How is it? गुड। आर्मेनिया ने जब यहाँ पर हमला किया और इस एरिया को अपने कब्जे में लिया था तो आर्मेनियंस ने मस्जिद जला दी थी। कभी कभी हम अचानक से ही कुछ ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। ये जगह भी उनमें से एक थी। मैंने यहाँ एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट को अनुभव किया जहाँ से ट्रेन गुजरती है और पास में समुंदर। मैंने यहाँ बैठ के काफ़ी देर तक इस नज़ारे का आनंद लिया। यहाँ समुंदर का किनारा है और पास में कुछ अनार के पौधे उग रहे हैं। चाय के बागानों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यहाँ तरह तरह की चाय टेस्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ से मैं निकला पहाड़ों की ओर, गांव की ओर और ज़्यादा ऊंचाई की तरफ। रास्ते खतरनाक और खूबसूरत थे। रास्ते में मुझे मिला झूलता हुआ ब्रिज। ये लाहिज है, यहाँ का एक सबसे पुराना गांव, सुकून भरा, शहर से दूर। अमूमन वैसा ही जैसे गांव होते हैं। मैं यहाँ पहुंचा तब तक जोहर की अजान हो चुकी थी। أشهد أن لا إله إلا الله। जहाँ भी टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं वहाँ पर ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम ज़रूर मिलते हैं। ये रशियन डॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैंने एक ले ली। सोलह 1600 साल पुराना गांव है ये, और अभी भी कोई 1000 की आबादी है यहाँ पर। ये उस तरह के गांव है जहाँ हमेशा शांति और सुकून रहता है, लेकिन जब कभी भी जंग छिड़ती है तो इन दूर के गांवों में सबसे ज़्यादा तबाही होती है। यहीं पे आकर बम गिरते हैं और यहीं पे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि ये गांव शहर से और सहायता से बहुत दूर होते हैं। इसलिए जैसा आम दिनों में यहाँ सुख मिलता है, यहाँ आने में अच्छा लगता है, उसी तरीके से जब इनकी लड़ाई होती है, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान की हुई थी, तो इन गाँव की शांति ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ दिखने वाला सुकून सन्नाटे में बदल जाता है। खैर फ़िलहाल अमन है और खुशी की बात यह है कि हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको कोई भी टूरिस्ट को ज़्यादा परेशान करता हुआ नहीं दिखेगा। ये आप पर चीज़ें थोपते नहीं, आपको परेशान नहीं करते, आपको लेने के लिए दबाव नहीं बनाते। इस वजह से यहाँ घूमना बहुत अच्छा होता है, और जब कोई प्रेशर नहीं होता तो टूरिस्ट आराम से ख़रीदारी भी कर पाते हैं। Where's this? Really? Yeah.
Azerbaijanian. Heavy, yeah. The back times people wear it is. Yeah, let's go. Подойдите, посмотрите. Just take. How is it? Good, but not sweet. Not sweet? Anything is not sweet. बिल्कुल भी मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा नमक भरा है, अनार वाला। How is it? Not good. Not good? यहाँ फूलों की चाय बहुत बेची जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कई अजरबैजानी वीडियोस जिसमें वो कुछ खाना वगैरह बनाते हैं गांव में, वाइल्ड कुकिंग नाम से 1-2 चैनल्स हैं, उनमें मैंने देखा है वो हमेशा फूलों की चाय पीते हैं। तो यहाँ के लोग अक्सर फूलों को गर्म पानी में उबाल कर उनकी चाय पीते हैं। और ये है इस गांव का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो टॉप पर जाने पर हमें दिखाई देता है। बहुत दूर तक पहाड़ों की खूबसूरती फैली है। फिर मैं लाहिद से निकलकर चला बाकू की तरफ और रास्ते में अचानक सरप्राइजली मुझे दिखाई दिए बर्फीले ऊँट। इन खूबसूरत जानवरों को देखना मेरे लिए एक बोनस जैसा था। ये सामान्य ऊँटों से बहुत अलग है, इनके 2 कूबड़ हैं। इट कुड बी डेंजरस। Yeah, that attacking something. इन्हें बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है। ये ऊँट ठंडे और गर्म दोनों जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब ये बर्फ़ में भी उसी तरीके से रह सकते हैं जैसे कि रेगिस्तान में। शायद इनके 2 कूबड़ सवारी के लिए भी बेहतरीन होते होंगे, लेकिन ये जंगली हैं, ये मुझे सवारी करने देंगे नहीं। देखो अजरबैजान के जंगलों में लाहिज गांव से निकलते हुए हमें मिले जंगली ऊँट और इन पर 2 टूई है। इनकी 2 टू है। पहली बार देखा मैंने ये बर्फी। जंगली होने के कारण इनके बहुत ज़्यादा पास जाना भी खतरनाक हो सकता है। तो मैंने यहाँ रुककर इस खूबसूरत नज़ारे को फिल्माने का निश्चय किया और फिर हम निकल पड़े वापस शहर की ओर, प्यारे गांवों को छोड़कर। रास्ते बेहद खूबसूरत हैं। कि यहाँ मेजॉरिटी में सुन्नी सिर्फ इसी एरिया में है। हालांकि यहाँ की सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कोई झगड़ा वैसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की मस्जिद और एक दूसरे की जगहों को यूज़ करते हैं। समाखी में, और समाखी की ये मस्जिद 2 बार डिस्ट्रॉय हुई थी। 1860 में जब भूकंप आया था, आर्मेनिया ने जब यहाँ पर हमला किया और इस एरिया को अपने कब्जे में लिया था, तो आर्मेनियंस ने मस्जिद जला दी थी। This is why Baku is prospering as a country. In 1918, Armenian Dashnak, they burnt this mosque to the ground. In Soviet times, this mosque wasn't used as intended, because in Soviet times, religion was forbidden. Not only Islam, but also Christianity. Like every religion was. Oh my God, I was like, you know, the praying was forbidden in Soviet Union. You know, before 1991. Which country, which empire we were part of? No, the USSR. The Union of Soviet Socialist Republics. The Union of Soviet Socialist Republics. Yeah, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Estonia, Latvia, Lithuania. Yeah, was part of course. We're independent since 18 October 1991 as a country. Yes. So
In Soviet times, it wasn't used as intended. In 1980, this mosque was a bit restored, but the last reconstruction happened from 2010 to 2013. So this mosque is famous because it's the oldest in Azerbaijan. But the most oldest in Caucasian is in Dagestan Republic. There's Jumat Mosque, yes, it's a Muslim republic in Russia. Like the Tatarstan, Dagestan, there are some Muslim republics there. Yeah. So, and the last reconstruction happened from 2010. So you know what's mihrab, minbar? So these are the, no need to explain. I explained it to Christians, they don't know what it is.